Hello, good evening. Today we are going to discuss the experiment by Hershey and Chase जो कि उन्होंने किया था 1952। ये किसके लिए था? ये था कि जो चीज़ें ट्रांसफर होती है, जेनेटिक जो मटेरियल है वो प्रोटीन होता है या डीएनए होता है, उसको प्रूव करने के लिए था। और द यूनी सॉरी अनइक्विवोकल प्रूफ था ये एक कि डीएनए को जो है जेनेटिक मटेरियल होता है। ये अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस ने 1952 में किया था। और इन्होंने काम किस पे किया था? इन्होंने काम किया था वायरस एंड दैट इनफेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफाज। मतलब ये एक वायरस पे काम किया था जो कि बैक्टीरिया को जो है इन्फेक्ट करता था। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? Hershey and Chase work to discover whether it was protein or DNA from the virus that enter the bacteria। मतलब वायरस से बैक्टीरिया में कुछ तो चीज एंटर हो रही है, क्योंकि ये जो बैक्टीरियोफाज था। बैक्टीरियोफाज मतलब ये वायरस का नाम है। ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो जब ये इन्फेक्ट करता है तो इसका कुछ पार्ट जो है बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है, कुछ चीजें बैक्टीरिया के अंदर चली जाती है। तो वो चीजें ट्रांसफर क्या हो रही है उसका पता लगाने के लिए ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। एक्सपेरिमेंट की बात करें, इन्होंने क्या किया कि पहले मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ। इन्होंने क्या किया, वेट अ मिनट, ओके सॉरी। इन्होंने क्या किया, दो पेट्री डिश ली, इसमें वायरस को कल्चर किया। वायरस को कल्चर किया, इसको मैं पेट्री डिश 1 और इसको पेट्री डिश 2 नाम दे रही हूँ। और इसमें क्या किया, एक में मैंने रेडियो एक्टिव लिया फॉस्फोरस 32 और एक में डाली सल्फर 32 मीडियम में 35। ठीक है। अब कुछ वायरस यहाँ पे एंटर करवा दिए, कुछ वायरस यहाँ पे कल्चर कर दिए और मीडियम में डाल दी। एक में P32 यानी फॉस्फोरस, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, और एक में डाल दी सल्फर 35। ठीक है। अब ये ऐसा क्यों किया, क्या डिफरेंस था? ये जो फर्स्ट वाली बैटरी डिश थी, फर्स्ट जो बैटरी डिश थी इसमें P32 ये किस पे बाइंड करती है? ये 32 ये डीएनए पे जाके बाइंड करेगी। ऐसा क्यों होगा? ये रेडियो एक्टिव डीएनए ही क्यों बनाएगी? क्योंकि हमारा जो डीएनए होता है उसमें फॉस्फोरस बॉन्ड जो है फॉस्फोरस प्रेजेंट होती है। और जब ये वायरस का जो डीएनए है वो रेप्लिकेट जब होगा तो उसको नए बॉन्ड बनाने होंगे, नई चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पे ये इसको इस मीडियम से उठा के ये 32 फॉस्फोरस 32 वाला जो इसको उठा के वहां पे यूज कर लेगा। तो जो नया डीएनए बनेगा वो क्या बनेगा, कैसा बनेगा? रेडियो एक्टिव बनेगा। तो फर्स्ट वाले जो पैटी डिश है उसमें जो जितना डीएनए होगा वो रेडियो एक्टिव बनेगा। और अगर हम सेकंड की बात करें तो उसमें अब जो सल्फर होता है वो प्रोटीन में नहीं होता, ओ सॉरी रेडियो में नहीं, सॉरी डीएनए में नहीं होता, वो प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो बनेगी वो बनेगी हमारी रेडियो एक्टिव प्रोटीन। प्रोटीन जो है रेडियो एक्टिव बनेगी। अब डीएनए नहीं बनेगा क्योंकि डीएनए में सल्फर जो है नहीं प्रेजेंट होता, सिर्फ सल्फर इसमें प्रेजेंट होगा, सल्फर 35। ठीक।
तो जो सेकंड फैटी डिश वाले सारे के सारे जो डीएनए होंगे वो हमको पता होगा, उनमें जो रेडियो एक्टिव चीज होगी वो क्या होगी, वो हमारी प्रोटीन होगी। ठीक है, ये बेसिक था। अब यहाँ पे ये सारा यहाँ तक यही बात बोली गई है। फिर इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। एक होती है इन्फेक्शन, फिर होती है ब्लेंडिंग, फिर होती है सेंट्रीफ्यूगेशन। इन्फेक्शन में क्या होता है, वन बाय वन करते हैं। इन्फेक्शन में क्या होता है, द रेडियो एक्टिव फेज। अब जो रेडियो एक्टिव फेज आ गए हमारे पास, 2 आ गए। एक में जो है आपका ये डीएनए था उसका रेडियो एक्टिव, दूसरे में उसका सल्फर एक्टिव था। अब क्या हो गया, प्रोटीन जो है रेडियो एक्टिव थी। अब क्या किया, इसको इन्फेक्ट करवा दिया कि ये ई कोलाई बैक्टीरिया कौन सा लिया, ई कोलाई। तो ये ई कोलाई को इन्फेक्ट करेगा, जो वायरस होगा, जो रेडियो एक्टिव वायरस होगा, उसको वन बाय वन जो है इन्फेक्शन करवाया किसके साथ, रेडियो एक्टिव। सपोज कि ये क्या है, एक वायरस है, इसका मटेरियल मतलब इनको इन्फेक्ट करवाया है। ये वो वायरस है, समझ लो। ठीक है, ये वायरस है। अब वायरस जो है अंदर कैसे एंटर करेगा इसका मटेरियल, तो उसके लिए क्या किया, एजिटेशन, ब्लेंडिंग हो अच्छे से। ठीक है, उसके लिए एजिटेशन करवानी पड़ेगी। एजिटेशन मतलब शेक करवाना पड़ेगा, ताकि ये जो है इसकी वॉल जो है टूट जाए, बाहर वाला जो कोट है वो रिमूव हो जाए और इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो मर्ज हो जाए। उसके बाद मर्ज जब हो जाएगा, बिल्कुल एंटर कर जाएगा। ठीक है, जब क्या कर जाएगा, मिक्स हो जाएगा, मतलब ये वायरस का थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल किसमें लग गया है, बैक्टीरिया के अंदर लग गया, बैक्टीरिया फाज का मटेरियल, मतलब वायरस का मटेरियल ट्रांसफर हो गया है बैक्टीरिया फाज के मटेरियल में। अब फिर लास्ट में करवाएंगे उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब स्पिनिंग करवाएंगे। इसमें क्या होगा, द वायरस पार्टिकल वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय spinning them in a centrifuge. This process is called centrifugation. सेंट्रीफ्यूज जो है एक मशीन होती है, उसमें स्पिनिंग होती है। ठीक है, उससे क्या होता है कि अलग अलग जो चीजें होती है, जैसे जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो अलग होगा, प्रोटीन अलग होगा, सबके मासेस अलग अलग होते हैं। ठीक है, डेंसिटी अलग अलग होती है, तो वो उस मशीन में जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो अपनी अलग अलग पोजीशन ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड देयर वेट। तो क्या करवा देते हैं, हम इनको सेपरेट करवा देते हैं। वायरस के जो पार्टिकल होते हैं उसको अलग कर दिया, वायरस का पार्टिकल साइड चले गए, और जो बैक्टीरिया बचा उसके अंदर, ये अंदर होगा, ये बैक्टीरिया के अंदर होगा, और ये सारा बाहर बाकी का माल साइड में कर दिया, बाकी की चीजें साइड में कर दी। यहाँ तक समझ आ गया होगा, आई होप। अब क्या बचा है, सिर्फ हमारे पास सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमारे पास बैक्टीरिया बचा है, और साथ में उसके पास कंटामिनेटेड जो उसका डीएनए है। डीएनए कैसा, जिस डीएनए में क्या है, क्या प्रेजेंट है, जिस डीएनए में प्रेजेंट है वायरस का डीएनए नहीं बोल सकते हम, मतलब जो भी मटेरियल अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है, तो ये बचा हुआ है बैक्टीरिया में। ठीक है, अब ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज कंक्लूजन। अच्छा, ये किया भी 2 बार है। एक बार ये पेट्री डिश 1 के उससे किया है, जिसमें एक प्रोटीन थी रेडियो एक्टिव, और एक में थी, एक में इस वाले वायरस में या तो हो सकता है डीएनए एक्टिव हो, रेडियो एक्टिव हो, और एक बार और करवाया कुछ के साथ, उसमें था प्रोटीन एक्टिव, प्रोटीन रेडियो एक्टिव। ठीक है, प्रोटीन रेडियो एक्टिव थी। अब ये 2 टाइप के, अब इनको स्टडी करना है। अब देखो कंक्लूजन में क्या निकला। ठीक है, पर उसके पहले मैं आपको एक और चीज समझा देती हूँ कि अगर डीएनए वाला, ये जो डीएनए वाला रेडियो एक्टिव है, अगर ये ट्रांसफर होगा तो हमको जो बैक्टीरिया का डीएनए होगा उसमें रेडियो एक्टिव डीएनए दिखेगा। ये हम देख सकते हैं, रेडियो एक्टिव डीएनए को देख सकते हैं अगर डीएनए पास होता है, क्योंकि इसमें डीएनए रेडियो एक्टिव था। नीचे वाले में बोला मैंने, सेकंड वाले में बोला मैंने कि यहाँ पे प्रोटीन रेडियो एक्टिव है। अगर प्रोटीन, अच्छा अगर देखो तो, अगर तो डीएनए पास हो रहा है, डीएनए ट्रांसफर हो रहा है फाज से बैक्टीरिया में,
तब तो यहाँ पे आपको रेडियो एक्टिव डीएनए मिलेगा, ठीक है। पर अगर नहीं हो रहा है तो इस वाले एक्सपेरिमेंट में कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोटीन यहाँ पे रेडियो एक्टिव नहीं है। इस वाले में इस ऊपर वाले में प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ डीएनए रेडियो एक्टिव है। अगर तो डीएनए पास हो रहा है तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया का मटेरियल होगा अंदर वाला, उसमें आपको रेडियो एक्टिव डीएनए दिखेगा। लेकिन अगर नहीं जाता होगा, मान लो अभी तो पता ही कर रहे हैं ना, अभी हमको पता नहीं कि क्या हो रहा है पास, अगर नहीं हो रहा है, रेडियो डीएनए नहीं पास हो रहा है, तो कुछ भी नहीं दिखेगा, और नॉर्मल डीएनए मतलब नॉर्मल चीजें दिखेगी, क्योंकि हमको नहीं पता चलेगा, क्योंकि प्रोटीन तो इसमें की ही नहीं है, ठीक है। कोई रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं, मटेरियल नहीं मिलेगा हमको, अगर नहीं प्रेजेंट, अगर ट्रांसफर जो है, जो चीज हो रही है वो डीएनए नहीं है। आई होप क्लियर। दूसरा जो है जिसमें प्रोटीन है, अगर ये प्रोटीन, अगर तो ये प्रोटीन क्या हो रही है, अगर ये प्रोटीन पास हो रही है, बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रही है, तो ये भी रेडियो एक्टिव दिखेगी यहाँ पे। इसका जो बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो रेडियो एक्टिव दिखेगा, क्योंकि ब्लेंड जो हो गया है ना, रेडियो एक्टिव होगा इसका। बैक्टीरिया का भी जो मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, अगर वो प्रोटीन होगा तो वो भी रेडियो एक्टिव दिखेगा। लेकिन अगर प्रोटीन नहीं ट्रांसफर हो रही है तो नॉर्मल दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, उसमें रेडियो एक्टिविटी होगी ही नहीं। तो ये था बेसिक, ये था इसका प्रिंसिपल कि ऐसा ऐसा होगा तब हमको पता चल जाएगा, इसलिए इन्होंने ऐसे किया ये। अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कंक्लूजन क्या निकला, कौन रेडियो एक्टिव निकला कौन नहीं। A bacteria which was infected with virus that had radioactive DNA, यानी ऊपर वाला जो अभी हमने पढ़ा ना, यानी ऊपर वाले की बात हो रही है। तो क्या हो रहा है इसमें, ये रेडियोएक्टिव था, इंडिकेटिंग दैट डीएनए वाज द मटेरियल दैट पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। मतलब कि हमको जो एक्सपेरिमेंट देखने को मिला, उसमें क्या मिला कि जो फर्स्ट वाला ये ऊपर वाला जो है, यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, इस केस में हमको जो बैक्टीरिया का डीएनए है ये वाला, ये मिल रहा है रेडियो एक्टिव। दैट मीन्स यहाँ पे तो रेडियो एक्टिव सिर्फ डीएनए था, फॉस्फोरस था, तो इसका मतलब है कि डीएनए ट्रांसफर हुआ है। अब पूरा का पूरा हमने ये तो हटा दिया है यहाँ से, पूरा का पूरा वायरस का जो भी चीज थी ना, इसके जो ट्रांसफर नहीं करी है, बाकी की जो चीजें थी वो सारी क्या कर दिया इसने, बाहर निकाल दिया हमने। वहां पे सिर्फ और सिर्फ हमको बैक्टीरिया का डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल वो मिल रहा है। अगर वो रेडियो एक्टिव दिख रहा है तो दैट मीन्स कि डीएनए ट्रांसफर हुआ है वायरस से, ठीक है। तो अब ये तो पता लग ही गया। अब प्रोटीन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रोटीन वाला क्या मिला, प्रोटीन वाला जिसमें प्रोटीन रेडियो एक्टिव थी ना, वो हमको नॉर्मल मिला। उससे पता चला, ठीक है, उससे क्या पता चला, उससे पता चला कि प्रोटीन तो नहीं ट्रांसफर हो रही है, प्रोटीन तो नहीं ट्रांसफर हो रही है, तो ट्रांसफर क्या हो रहा है, डीएनए ट्रांसफर हो रहा था, डीएनए। तो वहां से कंक्लूजन निकला कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए। लैंग्वेज देखते हैं, बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विद वायरस दैट हैड रेडियोएक्टिव प्रोटीन वर नॉट रेडियोएक्टिव, वो वाला बैक्टीरिया रेडियोएक्टिव नहीं था। This indicate that protein did not enter the bacteria from virus. Enter ही नहीं हुई, ट्रांसफर ही नहीं हुई मतलब। अब तो क्या कंक्लूजन निकला, that means DNA is therefore the genetic material that is passed from virus to bacteria। तो पता चला कि क्या है, कौन है बैक्टीरिया के अंदर, कौन जा रहा है वायरस से, डीएनए ही जा रहा है। So this was your experiment। और ये उसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फाज है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। इस फाज को क्या किया हमने, रेडियो एक्टिव किया, इसमें फॉस्फोरस 32 डाल दी, ठीक। और एक में हमने प्रोटीन करवा दी लेवल, रेडियो एक्टिव सल्फर डाल दिया, ये डाल दिया, मतलब प्रोटीन जो है क्या हो गई इसकी, रेडियो एक्टिव होगी, और यहाँ पे डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया इस वाले में। फिर आगे क्या हो गया, इन्फेक्ट करवाया, ये बैक्टीरिया है नीचे वाला, ये भी बैक्टीरिया है, ये अलग बैक्टीरिया, ये अलग बैक्टीरिया है। यहाँ पे क्या करवाया, इसका इन्फेक्शन करवाया। जब इसका इन्फेक्शन हुआ तो इसने क्या किया, इस कोट को थोड़ा सा खराब कर दिया, यहाँ से एजिटेशन, इन्फेक्शन के बाद क्या करवाई, एजिटेशन करवाई। कोट थोड़ा सा खराब हुआ तो इसके अंदर इसने अपना मटेरियल, देखो यहाँ से खाली हो गया ना ऊपर, ये मटेरियल इसके अंदर भिजवा दिया, और यहाँ पे भी वैसा ही हुआ, इन्फेक्शन स्टेज है ये। फिर आती है आपकी ब्लेंडिंग करवाई, एजिटेशन करवाई, शेकिंग करवाई, तो क्या हो गया, इनका मटेरियल पूरा अंदर चला गया,
और ये हट गए यहाँ से, हट गए तो क्या हुआ, अब सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाने के बाद हमको क्या मिला, हमने इसकी क्या करवाई, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाने का मतलब सारे बाकी वायरस का जो ये मटेरियल था, ये साइड ये वाला मटेरियल था, ये हट गया यहाँ से, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बैक्टीरिया बचा हुआ है। अब क्या हुआ, जब हमने इनको स्टडी किया तो हमने देखा कि ये यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिल रही है। अब जो वायरस था वो तो हटा दिया, उसमें जो रेडियो एक्टिव थी प्रोटीन वो तो नहीं दिखेगी इसमें, इसमें सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया की दिखेगी। अब क्या हो गया, यहाँ पे ये रेडियो एक्टिव नहीं है, दैट मीन्स कि प्रोटीन तो नहीं आई वहां से, ठीक है, प्रोटीन वहां से नहीं आई, तो प्रोटीन नहीं आई तो क्या हुआ, और प्रोटीन मिली कहाँ, प्रोटीन मिली डिटेक्टेड इन सुपरटेनेंट, सुपरटेनेंट होता है जो साइड में जो मैंने बोला ना लेयर बना देगा, जब सेंट्रीफ्यूगेशन होगी तो वायरस अपनी अलग लेयर बनाएगा, बैक्टीरिया अपनी अलग लेयर बनाएगा, तो बैक्टीरिया को हम अलग सेपरेट कर सकते हैं और वायरस को हम अलग सेपरेट कर सकते हैं। तो वो रेडियो एक्टिव सल्फर मिली, जो मिली वो किस में मिली, वो हमको मिली सुपरटेनेंट में, जिस जो जहाँ पे वायरस होता था। और दूसरे वाले में देखा हमने कि रेडियो एक्टिविटी कहाँ मिली है, देखने को मिली है यहाँ पे, जो जिसमें डीएनए को रेडियो एक्टिव किया था वो मिली किसके अंदर, बैक्टीरिया के सेल के अंदर। और जो सुपरटेनेंट था, मतलब जहाँ पे वायरस था, वायरस को भी देखा गया, वायरस में नो रेडियो एक्टिविटी, मतलब वो गई कहाँ, वो ट्रांसफर कर दी इसने कहाँ को, वायरस से बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दी। तो दैट इंडिकेट, या ये बताता है हमको ये एक्सपेरिमेंट कि जो ट्रांसफर होने वाली चीज है दैट इज योर डीएनए नॉट प्रोटीन। आई होप ये एक्सपेरिमेंट समझ आ गया होगा। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। अगले वाली क्लास में हम जो है जेनेटिक मटेरियल्स, ठीक है, अगले वाले में हम जीन्स के बारे में देखेंगे, जेनेटिक कोड देखेंगे। ओके देन, बाय बाय।